जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने 3 सवाल तक देख लिया था। अब हमें देखना है चौथी सवाल। ध्यान समझना है चौथी सवाल। तो ये सब सवालें जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें चौथी सवाल दिया गया है कि 3 सेमी ऊंची वस्तु, 3 सेमी ऊंची यानी वस्तु की बात करेगा, ऊंचाई की जब भी बात करेगा वो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट यानी ओ का मान है ये 3 सेमी दिया गया है। और कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले 15 सेमी फोकस दूरी F का जो मान दिया गया है ये दिया गया है 15 सेमी दिया गया है। और कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर, और अवतल दर्पण में है इसलिए ये किस में होगा, माइनस में होगा। फिर कह रहा है कि 20 सेमी दूरी पर रखी गई है। U का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 20 सेमी, और ये किसमें लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए ताकि चमकीला प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है। इसका मतलब V का मान निकालना है। और साथ में सवाल ये भी कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी, साथ में उसका आकार भी बताना है, वो कितना बनेगा। इसका मतलब I का भी मान इसमें निकालना है। तो यहाँ पर एफ यू और वी के रूप में जो संबंध होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का जो मान दिया गया है, 1/f का जो मान दिया गया है यहाँ पर -15, और 1/v प्लस 1/u का जो मान दिया गया है वो -20 दिया गया है। तो यहाँ पर 1/v, और ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस माइनस होगा, इस तरफ आएगा ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ये 1/-15 और ये भी इस तरफ आएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा 1/20। दोनों का जो एलसीएम आएगा ये 60 आ जाएगा। 15 ध्यान देना है कैसे किया जाएगा, 1/v वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। 15 चौको 60 और 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस और फिर प्लस 20 का 60 में भाग करेंगे, 20 तिहाई 60 और 3 एकन्नम 3 आ जाएगा। ये 1/v बराबर यहाँ पर आ जाएगा -1/60। तिर्यक गुणा करेंगे v का 1 में v और 60 एकन्नम 60। v का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब सवाल में थोड़ा सा इसमें और कह रहा था कि I का मान निकालिए, तो एक यम बराबर सूत्र बताए थे, I/O बराबर V/U बताए थे, और इसमें क्या होता है -V/U होता है। I का जो मान दिया गया है वो नहीं दिया गया है, और बटे O का जो मान दिया गया है यहाँ पर हमको O का मान दिया गया है, और O का जो मान दिया गया है ये कितना दिया गया है, 3 सेमी दिया गया है, और बराबर माइनस V का जो मान दिया गया है वो माइनस में 60 दिया गया, और बटे U का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, माइनस में 15। माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 15 एकन्नम 15, 15 चौको 60 -4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I बराबर इस तरह से आ जाएगा -4 और गुणे 3, I बराबर 4 तिहाई 12 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 12। जबकि इसमें आंसर में भी कितना, इसमें आंसर में भी कितना दे रहा है, 12 ही दे रहा है, जबकि आंसर में 15 सेमी फोकस दूरी F का मान 15। अब यहाँ पर क्या है कि I का जो मान दिया गया है, I का मान नहीं दिया गया, और बटे O का जो मान दिया गया है ऑब्जेक्ट यानी 3 दिया गया है, और माइनस V का जो मान है यहाँ पर हम निकाल चुके हैं -60, और बटे U का जो मान दिया गया है, U का जो मान है वो कितना है -20 दिया गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 एकन्नम 20, 20 तिहाई 60, ये I बटे 3 हो जाएगा, और यहाँ केवल 3 बटेगा और बटे 1, ये और माइनस हो जाएगा। I बराबर 3 त्रिका 9 सेमी आ जाएगा, यानी जो वस्तु की जो ऊंचाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 9 सेमी आ जाएगी, और ये दर्पण से कहां बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और 60 सेमी दूरी पर बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा चौथा सवाल समाप्त होता हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर।
अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया गया है कि एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। 2 मीटर त्रिज्या का जो यानी आर का जो मान दिया गया है, ये दिया गया है 2 मीटर। 2 मीटर दिया गया है। इसकी जब ये फोकस दूरी अगर इससे निकालना चाहें तो यह बराबर होता है r/2, और r का मान 2/2। अगर इससे काटेंगे तो f का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। ये f का मान आ गया है। उसके बाद फिर सवाल में ये कह रहा है कि यदि बस दर्पण से 6 मीटर दूरी पर हो, यानी दर्पण दिया गया है उससे 6 मीटर दूरी पर बस दी गई है, यानी u का जो मान है वो 6 मीटर पर दिया गया है। और ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा, यानी u का मान -6। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 6 सेमी दिए गए हैं, u का मान, और तुमको f का मान, r की सहायता से f का मान निकाला गया। हमें जो निकालना है वो किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए f, u और v में जो संबंध होता है वो होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। 1/f का मान 1 और 1/v का मान नहीं दिया गया है, प्लस 1/u का मान -6 हो जाएगा। तो ये 1/v ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/6। ये 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 6 का नम 6 हो जाएगा और 1 का नम 1 हो जाएगा, यानी 1/v बराबर 6 1 7/6 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये कितनी 7/6 आ जाएगा। इसको काटना चाहे काट भी सकते हैं, या इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको पहले लिख देते हैं 1/v, ये 7/6। v ऊपर जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 6/7। जब इससे भाग करेंगे तो ये जाएगा कितना, 7/8, ये 0 पॉइंट बढ़ जाएगा, 7/8 56, और कितना 4 और 0 बचेगा, यानी 40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, 7×5 35, लगभग ये इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी 0.8 और 5 आ जाएगा, या इसको हम 6 भी लिख सकते हैं। और ये जो प्रतिबिंब, इसको हम 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके 1-2 अंक बाद और जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं। यानी ये 7×5 35 हो गया, और 5 बचेगा, 0 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर या करके इसको हम लिख सकते हैं, जबकि आंसर जो आ रहा है वो 0.8, ये 7 हटेगा तो इसके स्थान पे 1 और बढ़ जाएगा, तो इतने मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद 6वें सवाल पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगली सवाल पे चलते हैं। अब हम 6वीं सवाल को ध्यान से समझते हैं। 6वीं सवाल यहाँ पर दिया गया है कि 5 सेमी ऊंची वस्तु, 5 सेमी ऊंची वस्तु की बात कर रहा है, यानी ऊंची वस्तु जब भी बात करेगा, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट ओ, ये 5 सेमी दिए गए है। फिर उसके बाद सवाल में ये कह रहा है कि उसके बाद दिया गया है कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, वक्रता त्रिज्या यानी आर का जो मान है वो 30 सेमी दिया गया है। इससे अगर हम फोकस दूरी निकालना चाहें तो F बराबर होता है r/2। F बराबर क्या होता है, r/2। r का मान 30 और बटे 2, इससे कितना आ जाएगा, 15 सेमी आ जाएगा, और F का जो मान होगा वो प्लस में होगा क्योंकि उत्तल दर्पण दिया गया है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है। फिर उसके बाद सवाल में आगे ये कह रहा है कि दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु यानी u का जो मान दिया गया है, ये दिया गया है 20 सेमी। 20 सेमी दूरी पर वस्तु, और u का मान हमेशा माइनस में होता है। फिर उसके बाद कह रहा है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका साथ में आकार भी निकालना है, यानी आई का भी मान हम निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि F, U और V का भी मान निकालना है हमें।
तो v का मान निकालने के लिए पहले 1/f बराबर क्या हो जाएगा, दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का जो मान दिया गया है यहाँ पर 15 हो जाएगा 1/v प्लस 1/u का जो मान दिया गया है माइनस में 20 दिया गया है तो ये -20, और यहाँ पर 1/v को इसी तरफ रहने देते हैं और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इस तरफ माइनस में उसको इस तरफ ले आएंगे प्लस में, तो ये 1/15 ये भी प्लस में हो जाएगा 1/20। दोनों का एलसीएम लिया जाएगा 60 आएगा, 15 चौको 60, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, 1/v बराबर ये आ जाएगा। 1/v बराबर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 4 3 7 और बटे 60 हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये v बराबर हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। जब इससे भाग किया जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचे 0, 7 7 बचे 35 हो जाएगा और 7 से 49 हो जाएगा, और जिसमें आंसर आ रहा है वो दिया गया है 8.6। आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8.6 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटा दिएगा, इसके स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 8.6 ये आ जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर में। और साथ में ये कह रहा है कि इसका जो आकार है वो आकार कितना बनेगा, तो आकार के लिए एक सूत्र बताया गया, m बराबर I बटे O बराबर -v बटे u। I का जो मान दिया गया है वो नहीं दिया गया है, O का जो मान है यहाँ पर 5 सेमी दिया गया है और बराबर माइनस u का v का जो मान है, v का मान यहाँ 8.6 निकाल चुके हैं और u का जो मान दिया गया है यहाँ पर माइनस में 20 दिया गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ ये बटे में इस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 8.5 और गुणा 5 और बटे में कितना हो जाएगा 20, 5 का नम 5, 5 चौक 20 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे दिया जाएगा, तो यह जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकन्नम 4, और ये कितना बचेगा 1 और 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना इसका आकार आ जाएगा, यानी 2.12 कह सकते हैं या 1.5 कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, v का मान प्लस में आ रहा है इसलिए ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उसके पीछे की ओर बनेगा। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम 7वें सवाल पे चलते हैं। चलिए अब हम 7वें सवाल देखते हैं। 7वें सवाल यहाँ पर दिया गया है कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का, तरंगदैर्ध्य को हमेशा लेमडा से लिखते हैं, तो लेमडा बराबर दिया गया है 500 नैनोमीटर। क्या दिया गया है, नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर दिया गया है, तो 500 में जब भी नैनोमीटर दिया रहेगा 10⁻⁹ से गुणा कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारी सवाल जो भी लगाएंगे वो या तो मीटर में होना चाहिए या तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। अधिकतर जो होनी चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, लेकिन जो लेंस और दर्पण में लगाएंगे उसमें सेंटीमीटर में भी रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उसके बाद इसमें दिए गए है कि प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5, अपवर्तनांक n का जो मान दिया गया है वो 1.5 दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है प्रवेश करता है, कांच में चाल निकालना है। फर्स्ट जो हमें निकालना है वो कांच में चाल v का मान निकालना है, हमें v का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, v बराबर c बटे n होता है। तो यहाँ पर c का जो मान हो जाएगा वो 3 × 10⁸ होता है। निर्वात में जो या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और n का जो मान है वो 1.5 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 3 हो जाएगा 10⁸, दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 10, इकाई दहाई पे है और नीचे कितना 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 दाम कितना हो जाएगा 30 और गुणे 10 की घात कितना 8 और बटे कितना 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 2 × 10 की घात 8। ये हमारा v का मान इस तरह से
आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से v का मान आ गया। v का मान जो है वो 2 गुणे 10 घात 8 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद सवाल में आगे कह रहा है कि आवृत्ति और साथ में तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है, हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है और साथ में उसकी क्या निकालना है, आवृत्ति भी निकालना है। तो आवृत्ति के लिए तुम्हें एक सूत्र होता है v बराबर न्यू लेमडा। क्या होता है, न्यू लेमडा। तो ये v बराबर न्यू लेमडा होता है। तो v का जो मान है ये कितना आया है, 2 गुणे 10 घात 8 और बराबर ये आवृत्ति हो जाएगा। और लेमडा का जो मान दिया गया है वो कितना, 500 गुणे 10 से घात -9। तो ये लेमडा बराबर न्यू बराबर हो जाएगा यहाँ 2 गुणे 10 से घात 8 और ये बटे में चला जाएगा 500 गुणे 10 से घात -9 हो जाएगा। तो यहाँ न्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 10 से घात 8 और ये ऊपर जाएगा 10 से घात 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर 500 दिया गया है, यहाँ पर अगर और थोड़ा सा आ जाए 20 आ जाए तो इसको काटने में आसानी रहेगी। तो यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें 1 जीरो बढ़ा देते हैं या 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 3 इसमें घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 से घात 5 और ये 10 से घात 9 और ये कितना हो जाएगा 500। 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ 5 और यहाँ कितना 20 दिए गए तो 5 चौक 20 आ जाएगा। न्यू बराबर हो जाएगा 4 गुणे और ये 10 से घात 9 5 14 यानी न्यू का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 गुणे 10 से घात कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल में एक और दिया गया है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य यानी किसका मान, लेमडा का मान निकालना है। अब उसमें क्या है कि वो जब दूसरे वाले किसमें जाता है कि जब वो प्लेट में अपवर्तनांक 1.5 में प्रवेश करता है तब निकालना है। तो लेमडा एम बराबर हो जाएगा, ये माध्यम बराबर हो जाएगा लेमडा बटे इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर लेमडा बटे एन होता है। तो लेमडा का जो मान दिया गया है इसमें कितना 500 और गुणे 10 से घात -9 और n का मान 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 500 और 1 जीरो और बढ़ा चाहे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 से घात -9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काटना चाहें काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का 5 5 तिहाई 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ 2 जीरो लिखना चाहें तो इसमें से घटा भी सकते हैं, 10 से घात -7 हो जाएगा और ये बटे 3 हो जाएगा। अब इसमें से हम भाग करना चाहें, यहाँ पर भाग कर देंगे तब क्या हो जाएगा, ये 10 तिहाई 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 10 से घात कितना -7। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी माध्यम में निकालना है तो लेमडा ये ऊपर कर देंगे और बटे n कर देंगे, यानी लेमडा यानी निर्वात में चाल और बटे अपवर्तनांक लिख देंगे। निर्वात लिख दिया गया, अपवर्तनांक इसमें 2 जीरो दिए गया था और ये 10 दिए गए, इसका गुणा किया गया तो ये आ गया 10 से घात -9 आ गया और ये 15 था 15 आ गया। तो इसको 5 करना 5 हो जाएगा और ये 5 तिहाई 15 ये 1000 हो जाएगा। यानी 10 अकेले लिखते हैं, 2 जीरो ये है, इसमें 2 जीरो घट जाएगा 7 बचेगा और यहाँ कितना 3 बचेगा, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 ये आ जाएगा और 10 से घात -7 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगली सवाल पे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 8वीं सवाल पर। यहाँ पर 8वीं सवाल दिया गया है। 8वीं सवाल में यह दिया गया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं। वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है ये दिया गया है 3/2 और वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दिया गया है और यहाँ 3/4 दिए गए हैं। और सवाल में कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर निकालना है, पहले जो बाद में दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो
पहले दिया होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, WNG। इसका मतलब NG जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए और NW जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा, G वाला ऊपर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा और बटे ANW हो जाएगा। तो ANG का जो मान दिया गया वो कितना, 3/4 हो जाएगा इस पूरे के बटे में, और ANW का जो मान है ये 3/2 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब बटे में दिए रहे, उस पूरे के बटे में दिए रहे, तो ये ऊपर वाला नीचे जाता है, ये जो नीचे दिया रहता है ये ऊपर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 4/3, ये गलत हो गया। चलिए हम चलते हैं 8वीं सवाल पर। यहाँ पर 8वीं सवाल दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कह रहा है, पहले कांच का अपवर्तनांक 3/2, फिर उसके बाद वायु के सापेक्ष, फिर पहले जल का अपवर्तनांक कह रहा है, फिर उसके बाद कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है कितना, 4/3 दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा, हमें WNG का मान इसका निकालना है। तो उसके लिए जो बाद में दिया होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो पहले दिया होता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ NG को ऊपर लिखा जाएगा और NG इसमें आ रहा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, ANG हो जाएगा और बटे में हो जाएगा ANW, और ANG का मान यहाँ 4/3 दिया गया, इस पूरे बटे में यहाँ हो जाएगा 3/2, और ये 4/3 जब ऊपर बटे में दिए रहे, इस पूरे के बटे में दिए रहे, तो ये ऊपर वाला नीचे जाता है और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 8:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या 3/2 और यहाँ आ जाएगा 4/3। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो NG ऊपर हो जाएगा और NW नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/3 और 3/2, तो ये 4 दूना 8, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जबकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 9/8 आ रहा है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये जल का अपवर्तनांक, गलत कर दिए सवाल। चलिए हम देखते हैं 8वीं सवाल। यहाँ पर जो 8वीं सवाल दिए गया है, 8वीं सवाल में ये दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, पहले कांच का अपवर्तनांक, फिर कह रहा है कि फिर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो 3/2 और जो जल का अपवर्तनांक दिया गया है यहाँ पर 4/3 दिया गया है, और कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या है कि इसमें NG जो दिया गया है ये ऊपर होता है, यहाँ पर जो हमें निकालना है ये निकालना है WNG। तो यहाँ पर जो आखिरी में होता है इसको ऊपर लिखा जाता है और जो बाद में होता है उसको, यानी जो पहले होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर NG को हम यानी ANG को ऊपर लिखेंगे और ANW को नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ANG का जो मान दिया गया ये 3/2 दिया गया है, इस पूरे के बटे में ANW का जो मान दिया गया है
वो 4/3 दिया गया है। जब यहाँ बटे में दिया रहा है, पूरे के बटे में दिया रहा है, तो क्या करते हैं, ये 3/2 हो जाएगा, इसके स्थान पे गुणक चिन्ह लगाएंगे तो जो नीचे दिया रहेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 और 2 चौको 8। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अगली सवाल पे चलते हैं, उसके बाद हम अगली सवाल समझते हैं। अब हमें जो समझना है वो 9वीं सवाल समझना है। 9वीं सवाल इसमें दिया गया है कि कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक 1.5 और 2.4 है। कांच और हीरे के अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो दिया गया है ये 1.5 और हीरे का जो अपवर्तनांक है ये 2.4 दिए गए। और फिर सवाल में ये कह रहा है कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल निकालना है। पहले किसमें, पहले कांच में निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमें निकालना है हीरे में। तो पहले कांच में निकालने के लिए तो V बराबर होता है C/N। ठीक है, जब भी हमें चाल निकालना होगा लगभग सारे, इसमें क्या है, इसमें जितनी सवालें हैं V का मान जब भी निकालना होगा लगभग यही यूज होता है। तो ये हो जाएगा C का मान जो होता है ये 3 × 10⁸। C का जो मान होता है ये 3 × 10⁸ हमेशा के लिए होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और N का जो मान दिया गया वो पाले के लिए कितना दिया गया है, 1.5। हमें कांच में निकालना है तो कांच के लिए 1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर कितने से गुणा, 10 से, तो यहाँ 3 दाम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और गुणे 10⁸ कितना, 8, और यहाँ बटे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यहाँ 2 × 10⁸ कितना आ जाएगा, 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हमें जो निकालना है, एक बार कांच में और एक बार किसमें निकालना है, एक बार उसमें किसमें निकालना है, हीरे में। हीरे में चाल निकालना है, तो V बराबर हो जाएगा C/N, और C का जो मान है यही रहेगा 3 × 10⁸, और N का जो मान है इस बार 2.4 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर कितने से गुणा, 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻, 3 दाम कितना हो जाएगा, 3 दाम 30 हो जाएगा, और 10 कितना, 8, और बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 आ जाएगा। यहाँ 5/4 और गुणे 10⁸ 8 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इस 4 से इस 5 में भाग दे देते हैं, तो 4 × 9 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 यानी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 और गुणे 10⁸ कितना, 8। नहीं पता है 4 इसमें 5 में भाग करके इसको चेक कर सकते हो, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इसमें सवाल में और कह रहा है, फिर दिया गया है द्वितीय में, फिर कह रहा है कि माध्यम हीरे का अपवर्तन, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी N का मान निकालना है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष। तो हीरा जो है, हीरे के सापेक्ष, हीरे को हम D से लिख देते हैं, मान लेते हैं डायमंड, तो DNW। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो NW को हम ऊपर कर दिया जाएगा और ND को नीचे लिख देते हैं, यानी सफिक्स में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर ये हीरा दिया गया है। और जो कांच का, यहाँ कांच ऊपर है, वाटर कांच है, यानी इसको हम G से लिखना चाहिए था ना, तो यहाँ पर G लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NG का जो मान हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा, और यहाँ ND का जो मान हो जाएगा वो कितना, 2.4, दशमलव कट जाएगा, यहाँ 15/24 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, तो ये 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 आ जाएगा। यहाँ 5 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका भाग करते हैं, तो ये जो आ जाएगा
हीरे का कांच के सापेक्ष, हीरे का निकालना है कांच के सापेक्ष, तो कांच का जो हो जाएगा वो 1.5 और हीरे का हो जाएगा 2.4। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पर द्वितीय पार्ट जो दिया गया है वो द्वितीय पार्ट दिया गया, कह रहा है कि यहाँ पर सवाल में ये कह रहा है कि हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है किसका, हीरे का, यानी कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है किसका, हीरे का निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। यानी डी को हम क्या करेंगे, एन डी को ऊपर लिखेंगे और एन जी को नीचे, और यहाँ एन डी का जो मान दिए गए है वो एन डी का 2.4 और यहाँ पर 1.5 कट जाएगा, और यहाँ पर 3 8 24 और 3 5 15, 8 बटे कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ 5 से 60 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और 0 5 6 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें दिया गया है परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ होती है, तो यहाँ पर परम अपवर्तनांक C बराबर अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा C/V, और उसमें मान रख दिया जाएगा, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया है, अगर वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।